आने एक मत करो, लेकिन उसको सॉल्व करने का बहुत मुश्किल है, इसलिए इतना अपने मरते तक लगातार 5-6 दिन से 10 दिन समझ जाइए उन्हें लगातार रात ड्यूटी दिया जा रहा था। उनके ऊपर प्रेशर भी था काफ़ी, जितने भी केस आते थे जो इंचार्ज थे वो उनको हैंड ओवर मतलब उनको दे देते थे, उनको डील करने कहते थे। और सुबह भी ड्यूटी, रात में भी ड्यूटी, बहुत प्रेशराइज थी, लेकिन वो अपना काम अच्छे से करती थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब ये केस हुआ, जब ये पिकअप वैन आ रही थी, जब उन्हें पता था कि बसिया सिमडेगा से बैरिकेड तोड़ते आ रही है, तो आप समझ सकते हो वैन की स्पीड कितनी ज़्यादा थी। तो उन्हें पूरा प्रोटेक्शन देना चाहिए, फोर्स भेजना चाहिए, तब जाके उन्हें रुकवाना चाहिए। वो तुरंत उनको बोल दिए कि आप रोकिए, नॉर्मल वैन है, तो वो क्या जानेगी कि क्या स्पीड है उसका, उनको पूरा खबर मिलना चाहिए था। हम तो उनके हत्यारों के लिए तो हम कामना करते हैं कि उनको मौत का डर दिया जाए, मौत ना भी दिया जाए, मौत का डर दिया जाए, बस यही हम चाहते हैं। पेट्रोलिंग ड्यूटी में एक लेडीज पर्सन हो करके सोचे, इतना सेंसिटिव एरिया में उनको ड्यूटी दिया गया, इतना निडर हो करके वो अपना ड्यूटी की। इतना बहादुर बेटी से हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इससे ज्यादा हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। बस उसको न्याय मिले। लोधमा कर्रा को आप लोग पहले भी जान चुके होंगे कि जो PLFI जेएलटी का कितना मूवमेंट रह चुका था। आज भी वहाँ से मूवमेंट होता है, तस्करी होता है, गांजा की तस्करी। तो आए दिन खुदाना न्यूज में रहता है कि कभी गांजा पकड़ाया, कभी कुछ पकड़ाया। वो जो काफ़ी है ना, वो हाईवे से तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर में है, और उस एरिया में लोग भी काफ़ी ग्रामीण है, किसी तरह का CCTV कुछ भी नहीं, रास्ता भी सकरा है, और आम लोग भी वहाँ रात में नहीं निकलते हैं, और पुलिस भी बहुत कम ही वैसे जगह अंदर जाती है। उस जगह में एक लेडीज ऑफिसर को आप मात्र 2 सिपाही और एक ड्राइवर के साथ आप भेज देते हैं, उनको पूरी जानकारी भी नहीं देती, और रात में आप 1:30 बजे भेज रहे हैं। इसमें इनके सीनियर्स की भी साफ साफ गलती है। दिवंगत महिला दरोगा संध्या टोपनो को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। चर्च में संध्या के नाम ही प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद दिवंगत सब इंस्पेक्टर संध्या को सिंह मोड़ स्थित क्रीमेटोरियम कब्रिस्तान में दफनाया गया। बड़ी संख्या में विभिन्न वर्गों के लोग उपस्थित हुए। सभी ने नम आंखों से संध्या को अंतिम विदाई दी। वहीं इसे लेकर संध्या टोपनो के भाइयों ने सीनियर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह एरिया संवेदनशील है और वहां पर ना तो कोई CCTV कैमरा लगा हुआ है और ना ही कभी पुलिस के लोग उधर पहुंचते हैं। ऐसे में लेडी ASI को भेजना कहीं से भी उचित नहीं है। ये पुराना हुलुंडू का इलाका है, और उधर से कनेक्टिंग रोड से लोधमा कर्रा के लिए। और लोधमा कर्रा को आप लोग पहले भी जान चुके होंगे कि जो PLFI जेएलटी का कितना मूवमेंट रह चुका था। आज भी वहाँ से मूवमेंट होता है, तस्करी होता है, गांजा की तस्करी। तो आए दिन खुदाना न्यूज में रहता है कि कभी गांजा पकड़ाया, कभी कुछ पकड़ाया। वो जो काफ़ी है ना, वो हाईवे से तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर में है, और उस एरिया में लोग भी काफ़ी ग्रामीण है, किसी तरह का CCTV कुछ भी नहीं, रास्ता भी सकरा है, और आम लोग भी वहाँ रात में नहीं निकलते हैं, और पुलिस भी बहुत कम ही वैसे जगह अंदर जाती है। उस जगह में एक लेडीज ऑफिसर को आप मात्र 2 सिपाही और एक ड्राइवर के साथ आप भेज देते हैं, उनको पूरी जानकारी भी नहीं देती, और रात में आप 1:30 बजे भेज रहे हैं। इसमें इनके सीनियर्स की भी साफ साफ गलती है। कभी वो बताती थी कि थाना प्रभारी का बिहेवियर क्या है, क्या वो उनके खिलाफ लगता था उन्हें कि उनका शोषण हो रहा है? खिलाफ नहीं रहता, मगर होता था ज़्यादा सब चीज़ केस में उन्हीं को दे देते थे। जो हाई लेवल केस होता है, अब नई ज्वाइनिंग है तो उसको नहीं मिलना चाहिए वो सब केस, मगर उसको दे देते थे। अब बोलते थे कि इसका एतराज़ नहीं करते, तो वो बोलती थी कि कर लेंगे, वो कभी नहीं कि हम नहीं करेंगे। संबंध में तो बोलती थी कि हाँ दिक्कत है मगर हम कर लेंगे, ऐसे बोलती थी। वो काम मिला तो करने खोजती थी, वो कभी वैसे नहीं था। मगर वो ऊँची होता है कि अब उसको मिला है काम करेगी, मगर उसको फोर्स करना कि जल्दी करो या कुछ करके, फिर जब भी बुलाना, जब भी कुछ ये होता था तो उसको सुबह को गई, फिर तुरंत शाम को बुला दिया जाता था उसको। तो वो सब नहीं करना चाहिए था। और जो यहाँ चलो वो तो अंदर का अंदरूनी बात है थाना का, वो तो सबके साथ होता ही है, मगर जो गलती वहाँ हुआ, जानकारी नहीं मिला मेरी दीदी को, वो थाना के अंदर क्या कुछ ऐसा उससे तो जानकारी हम लोग को उतना नहीं पता रहता है। अब जो तो होती है, अब उनके स्टाफ लोग थे, वो लोग बताते थे कि मैम से उतना नहीं बनता था उनका, थोड़ा बहुत झगड़ा होता ही था, नोक झोंक होते रहता था। एक ताना वो देते थे, औरत होने की वजह से, आदिवासी होने की वजह से, उनके नाम को लेकर उन्होंने कई बार कुछ बोला है। वो मतलब ये जो नए थाना प्रभारी आए थे, इनसे पहले वाले से कोई शिकायत नहीं थे, अभी जो आए इनसे। हाँ, वो MBA की पढ़ाई की थी, लेकिन उसको उस लाइन में जाना नहीं पसंद था। उसको पुलिस लाइन में और लोगों की सेवा करने में उसको आनंद आता था, और इसी लाइन में वो गई। और
घर वाले उनके पापा भी बहुत मना करते थे इस लाइन में मत जाओ करके, लेकिन उनके डेथ के बाद में वो अपनी मम्मी से बोलकर और वो इस लाइन में गई और बहुत अच्छी लड़की थी और बहुत सोशल थी, अपने लोगों के बीच में वो बहुत मिलनसार लड़की थी और इस तरह वो इस लाइन को चुनी। और जब वो नेतरहाट में गई ट्रेनिंग के लिए उस समय भी वो सबसे आगे रहती थी। और जब स्कूल में थी तो उसको गेम्स में और एथलेटिक्स में बहुत उसको रुचि था और बहुत सारा मेडल लेके आई है। उसके पास इतने सारे मेडल्स हैं घर में कि मतलब किसी के पास उतना नहीं होगा पैसा। स्कूल में, कॉलेज में और गेम्स में बहुत ज़्यादा रुचि लेती थी और आगे थी। और इसी तरह और जब वो पुलिस में चली आई, यहाँ तुपुदाना में पोस्टिंग थी, फिर भी वो समय निकाल कर अपने लोगों के बीच में जाती थी या दुख में, सुख में, खुशी में वो शामिल होती थी, उससे ही समय निकाल कर। और एक बहुत अच्छी लड़की थी। हम लोग को, हमारे मसीही समाज के लोगों को बहुत गर्व है उस पर। इतनी अच्छी लड़की निकली थी, हम लोग बहुत खुश थे कि वो आगे बढ़ेगी। और अभी जेपीएससी में भी वो कुछ में निकाली थी और उसको बहुत इच्छा थी कि हम जेपीएससी क्वालिफाई करके डीएसपी में हम जाएं करके, और वो कर लेती, लेकिन तो अचानक ये दुर्घटना ने उसे ले गया। उसकी कमी का भरपाई हो पाएगा? उसके कमी का भरपाई नहीं हो पाएगा, कहाँ से भरपाई होगा। और अब घर में भी वैसे कोई नहीं है, भाई भी अलग जॉब में है, बहन अपना आई में है, और तो कोई नहीं है। उसकी कमी का तो क्या भरपाई। अभी तो हम चाहते हैं कि उसी तरह उसको देखकर एक आदर्श मानकर लड़कियां आगे बढ़ें और उसके समान समाज सेवा में आगे निकलें। वहीं संध्या के बहन ने भी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि लगातार उसे 10 दिनों से रात का ड्यूटी दिया जा रहा था। उनके परिसर में जितने भी केस आते थे उन्हें ही हैंड ओवर कर दिया जाता था। लगातार 5-6 दिन से 10 दिन समझ जाइए, उन्हें लगातार रात ड्यूटी दिया जा रहा था। उनके ऊपर प्रेशर भी था काफ़ी, जितने भी केस आते थे जो इंचार्ज थे वो उनको हैंड ओवर, मतलब उनको दे देते तो उनको डील करने कहते थे। और सुबह भी ड्यूटी, रात में भी ड्यूटी, बहुत प्रेशराइज थी, लेकिन वो अपना काम अच्छे से करती थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब ये केस हुआ, जब ये पिकअप वैन आ रही थी, जब उन्हें पता था कि बसिया सिमडेगा से बैरिकेड तोड़ते आ रही है, तो आप समझ सकते हो वैन की स्पीड कितनी ज़्यादा थी। तो उन्हें पूरा प्रोटेक्शन देना चाहिए, फोर्स भेजना चाहिए, तब जाके उन्हें रुकवाना चाहिए। वो तुरंत उनको बोल दिए कि आप रोकिए, नॉर्मल वैन है, तो वो क्या जानेगी कि क्या स्पीड है उसका, उनको पूरा खबर मिलना चाहिए था। तो उनके साथ तो नाइंसाफ़ी, और हमें तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनका चाल है, क्योंकि वो एक कर्मठ व्यक्तित्व वाली लड़की थी और सही के लिए उठती थी। तो हम यही चाहते हैं कि मेरी वो थाना इंचार्ज जो हैं उनको इसका तो ये मिलना चाहिए, जो मेरी बहन के साथ ये तो पूरा हो नहीं सकता, हम लोग उसे ला नहीं सकते। फिर वो इतनी अच्छी एक ऑफिसर थी, उन्होंने स्कूल में हर क्षेत्र में वो अपने स्पोर्ट्स में आगे रहती थी। उसने जेपीएससी पीटी भी क्वालिफाई किया था। वो यहाँ उनको ये शौक़ था ये फील्ड, इसलिए उन्होंने ये ज्वाइन किया था। और थाना इंचार्ज जो थे उन्हें कभी आराम से बैठने नहीं देते थे, हर समय ड्यूटी, हर समय ड्यूटी। तो ये एक लेडी ऑफिसर थी, तो उनको प्रिविलेज मिलना चाहिए कि उन्हें आराम थोड़ा दे। जब ऑफिसर एसआई थे ऑफिस में, तो उनको नहीं भेज के एक लेडी ऑफिसर को आप इतना पिकअप वैन को आप ये करने के लिए भेजिए, वो भी दो जन के साथ। ये किस तरह का मैनेजमेंट हुआ। और जो कन्हैया जी थे उनको सोचना चाहिए थी, उनकी ऑफिसर थी ना, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए उनका प्रोटेक्शन का। बस हम यही कहना चाहिए। और सरकार से क्या मांग चाहते हैं? जांच की कोई मांग सरकार से? देखिए, जांच तो हम चाहते हैं, क्योंकि ये जब इतना बड़ा केस था तो उनको पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो फोर्स आना चाहिए। तो क्यों उनको सिर्फ बोल दिया गया कि आप लोग बस देखिए वहाँ पे? ये तो हम चाहते हैं कि इससे जांच हो, क्या सही था वहाँ पे। कोई विटनेस तो था नहीं, हमें जो बोला गया हम मान गए। मेरी बहन के साथ वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हमें पता नहीं है, इसलिए हमें तो जांच चाहिए। देखिए, सीबीआई जांच तो नहीं, जो अब हो गया अब क्या बोले, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि उस वहाँ पे जो हुआ हम लोग को कुछ पता नहीं, इसलिए हम लोग को वहाँ का सही रिपोर्ट चाहिए कि मेरी बहन के साथ क्या। और एक बात, जब हॉस्पिटल समर नर्सिंग है यहाँ पे, जब ले जा रहे थे तो हमारा घर नज़दीक है वहीं से, तो क्यों हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया? 4 बजे हमें इन्फॉर्म किया जा रहा है। क्या वहाँ से हमारा घर नहीं देखे हैं? वो जब ड्रॉप करने आती थी रात में ड्राइवर, उनको बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो गया मैडम, आप लोग घर से कोई चलिए। कोई हम लोग को खबर नहीं दिया गया।
पता नहीं सांस चल रहा था। अगर हमसे हो सकता तो हम करते ना, कुछ और अपना करते हम। हमें कुछ नहीं बताया गया। स्पॉट डेथ उसमें दिया जा रहा है, लेकिन ड्राइवर बोले कि नहीं सांस चल रही थी, हम समन नर्सिंग ले गए थे, वहाँ पे वो बोले कि क्रिटिकल सिचुएशन है इसलिए रिम्स ले गया गया। तो हमें क्यों नहीं बताया गया? इतना नज़दीक घर था, रोड पे ही हमारा घर पड़ता है। समझ ले जाया गया। हाँ उनका तो ऐसे स्टेटमेंट, हमें नहीं पता, वो कह रहे कि समझ ले गया। इतना बहादुर थे हम, तो उनके हत्यारों के लिए तो हम कामना करते हैं कि उनको मौत का डर दिया जाए, मौत ना भी दिया जाए, मौत का डर दिया जाए, बस यही हम चाहते हैं। पेट्रोलिंग ड्यूटी में एक लेडीज पर्सन हो करके सोचिए, इतना सेंसिटिव एरिया में उनको ड्यूटी दिया गया, वो इतना निडर हो करके वो अपना ड्यूटी की। इतना बहादुर बेटी से हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा हम उसके बारे में और कुछ बोल नहीं सकते। बस उसको न्याय मिले। से आप लोग देख रहे हैं? हाँ, वो बचपन से ही वो बहुत टैलेंटेड थी, बहुत टैलेंटेड थी, बहुत ज़्यादा। स्कूल में भी सब चीज़ में लीडरशिप वाला ये ज़्यादा उनका था। बहुत बचपन से ही वो खेल कूद से लेकर के पढ़ाई लिखाई सब चीज़ में वो बहुत टैलेंटेड थी। हाँ, उनको ये जो बहुत पसंद था, वो यही फील्ड में जाना चाहती थी। एमबीए भी की हुई थी, जी चाहती तो बहुत हाँ, पैसा कमा सकती जी थी, तो हाँ, आप करेंगे। जी। पिताजी नहीं चाहते थे जाए, मैं उनकी पिताजी नहीं चाहते थे जाए पुलिस में। जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तभी वो गई। बस समेत नहीं बोलेंगे, हम उसकी फूफू हैं। तो ये बाहर से जैसे जमशेदपुर में रहते हैं तो न्यूज़ सुन करके हम लोग आए हैं, तो इसलिए उसका खाली हम लोग उसका नेचर के बारे में ही ज़्यादा बोल सकते हैं। उससे ज़्यादा घटना के बारे में तो उतना जानकारी हम लोग भी नहीं दे सकते हैं। जो हम लोग को मतलब लोगों के मुंह से जानकारी मिला है, बस उतना ही हम लोग को जानकारी है। उससे ज़्यादा तो हम लोग और कुछ नहीं बोल सकते हैं। बस उसके साथ न्याय हो, वही हम लोग चाहते हैं। उसके साथ जो भी भरपाई हो, जी नहीं, भरपाई तो कभी नहीं, भरपाई तो कभी नहीं होगा। हम लोगों ने खोया है वो कभी भरपाई नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है। उसके जैसा हम लोग को नहीं मिलेगा, उसका कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है हम लोग का परिवार में।